भैया सगे भाई। तो बीच में एक प्रथा चली थी कि ससुराल बूरो खाएवे की चली थी कि नहीं, बहुत दिन पहले की बात है। जो लड़का की शादी है गई हो वो भाई ससुराल जाए बूरो खाएवे की। तो 4-6 दोस्त गांव के बाहर घूम रहे थे। उनमें से उनको भैया जो दो भैया थे ना सगे सगे जाकी शादी है गई वो तो घर पे है, बाको छोटो भैया दोस्तन के साथ है। वे लड़का आपस में बातें करने लगे, भैया हम कल भाई ससुराल जाए बोरो खाएवे, कल हम भाई ससुराल जाए बोरो खाएवे। लेकिन वे छोटे भाई हते उनको तो ब्याह हुआ है, वो तो नहीं ससुराल कहाँ। उनके दोस्त बोले भैया तू कैसे उदास है तू बता रे। वो कहने लगे भैया कहा बताएं, मेरी ससुराल ही ना है मैं कहाँ जाऊं। तो सभी दोस्तों ने समझाओ देख तेरी ससुराल नहीं है तो तेरे भैया की ससुराल तो है ही, क्योंकि भैया की ससुराल में तेरी ससुराल में कोई फर्क नहीं है, ससुराल तो ससुराल है। ऐसो कर तू चलो जाइए अपनी भैया की ससुराल। बोले ठीक है। बे घर पे आए बड़े भैया से बोले भैया, बोले हाँ एक बात कहें, बोले हाँ मेरी इच्छा है रही है कि तेरे बदले में तेरी ससुराल जाऊं बूरो खाएवे। तो बे बोले तू उदास काहे को हेरो, चलो जा। बोलो भैया हमारी इच्छा कर रही ससुराल में 4 से 8 10 दिन रह के आए। जवाब दो अगर ऐसो मन है तो कोई बात नहीं, कपड़ा रख ले जाओ। उनने बैग में 4-6 जोड़ी कपड़ा रखे और ससुराल पहुंच गए। सासुरानी गेट पे खड़ी है, सामने दामाद के भैया को आधे को सोचने लगी हाय राम जी तो ऐसे समय पे आओ, हमारे घर पे आटा की बड़ी कमी चल रही है। फिर सोचने लगी अरे छोड़ो अभी भगा दूंगी। दामाद को चारपाई पे बिठाए लो, दामाद चारपाई पे बैठे। सासू माँ ने कहा करो जलपान करायो कुशल मंगल पूछो, बाके बाद में सासू मैया रसोई में घुस गई खाना बनाने को। मटर पनीर की सब्जी बनाई और पूड़ी बनाई और परस के थाली में 2 पूड़ी रखी खिलाई और दामाद के सामने थाली आगे बढ़ाई। और जैसे ही दामाद ने उधर से हाथ आगे बढ़ा सोई उन्हें पीछे हाथ कर लो। दामाद बोले क्यों मैया कहा बात भाई। जवाब तो लाला हमारे यहाँ दामाद आते हैं तो उनसे जब पूछी जाते हैं तुम जब बताओ बेटा जो खाना कहाँ के रिश्ते से खाओगे, ससुराल के रिश्ते से खाओगे या अपने यहाँ के रिश्ते से खाओगे। और सासू बोली मेरे यहाँ की एक रीति है निक ध्यान लगाई की सुन लियो, कहाँ के रिश्ते से खाओगे लाला हमको तुम बतलाइयो। जब बताओ लाला तुम कहाँ के रिश्ता से खाओगे। उन्होंने ब्याह तो वे ऊल फूलम बोले हमें लड़के बे ऊल फूल में बोले मैया हम तो ससुराल के रिश्ते से गए। और सासू ने जैसे ही सुनी तो सासू माँ बोली बेटा सुनो घर के रिश्ते से खा ध्यान लगाई की सुन लियो, हम तो पूरी लेके आए तो की तुम ढाई कर दियो। जवाब दिया बेटा हमारे यहाँ की रीति है, हम थरिया में 2 पूरी रख के लेके आए हैं और 2 की तुम ढाई कर दो। वे सोचने लगे बारी डुकरिया 2 पूरी रख के लाई क्यों करिए ढाई कर दो, आधी पूरी कहां से लेके आऊं। अब भी का बोले अम्मा अबे भूख ना लगी है, भूख लगेगी तो हम मांग के खा लिए जाओ।
उनने थरिया लई, थरिया लेके जैसे रसोई में घुसी, दामाद ने कहा करो बैग उठाओ घर की सीध बड़े भैया ने देखो, बड़े भैया कह लगे क्या बात है रे, तू तो रहने को गो तो ससुराल में क्यों लौटे आओ। वे कह लगे भैया कछु मत पूछो। बोले क्यों का भो। जवाब दो भैया तेरी सासू थाली में 2 पूरी रखी खिलाई, मटर पनीर की सब्जी बनाई और जगह रही 2 की 2.5 पूरी कर दो। अब भैया जब बताओ 2 पूरी लेके आई, 2 की 2.5 हम कहां से कर देते। अच्छा इतना बड़ा अपमान कर दिया मेरे भाई का, ला ये बैग ला मुझे। बाने बैग उठाओ, उनने ससुराल की सीध लगाए दी भैया को बदलो लेने को। डोकरिया गेट पे खड़ी है, सोचने लगी हाय राम, एक को भगायो नास मिटो तो ले दूसरो आ गया। नांज की आटा की कमी वैसे उछल रही है बहुत। फिर सोचने लगी चलो जैसे बाएं भगाए दो तैसे जाऊ भगाए दूंगी, मैं जाऊ भगाए दूंगी। लाओ सोचने लगी दमाद की खटिया बिछाई दी, बैठाए लो। सोचने लगी लाओ जैसे बाएं भगाए दो तैसे जाऊ भगाए दूंगी, लेकिन जाए पूछ लेंगे खे का। सास पास में आई, बेटा का खाओगे। उन्हें जना मालूम थी कि जे पे भैया को बदलो लेने को आए तो दामाद का बोले सुन मैया मैं का खाऊंगा। कि पतरी पतरी फुलकिया और घिया की चुपरवा, घिया की चुपरवा कपीदार आलू होए भिंडी होए घर, कपीदार आलू होए भिंडी होए घर। बे बोले सुनो मैया हम का खाए। पतरी पतरी फुलकिया घिया की चुपरवा, घिया की चुपरवा आलू है भिंडी हुई भरवा, आलू है भिंडी हुई भरवा। जवाब दो मैया पतरी पतरी फुलकिया घिया की चुपरवा, टोपीदार आलू हो भिंडी होए भरे माँ। नौकरिया सोच लगी हाय राम जाने तो बता श्वास ही ना लई हैं। चलो कोई बात नहीं, घरे थोड़ो ही आटा रह गो है और थोड़े आलू रखे हैं और थोड़ी भिंडी रखी है, भरमा बना दिए। डोकरी ने क्या करो भिंडी भरमा बनाई और थोड़े टोपीदार आलू, टोपीदार आलू समझते हैं ना, नहीं समझते, बिना छीले बनाए जाते हैं, छिलके सहित जो बनाए जाते हैं उसे कहते हैं टोपीदार आलू। अब भैया डोकरिया ने टोपीदार आलू बनाए, भरमा भिंडी बनाई और पतरी पतरी फुलकियां बनाई। दामाद के सामने थरिया बस के पहुंची, लला ले खाए ले। जैसे दामाद ने हाथ बढ़ाया तैसे उन्हें पीछे थरिया कर ली। बोले क्यों माता जी का भाई, जे बताओ कहाँ के रिश्ते से खाओगे। अब भूत पे भैया को बदलो लेने को आओ तो बोले हमें का मालूम तुम्हारे यहाँ को रिश्ता का है, हम तो अपने यहाँ के रिश्ते से खाएंगे, ला इधर। डोकरिया दांते तले अंगुरिया दबाई की रहेगी, हाय राम जू का वो। अब भैया कहा करो बाने, डोकरी रसोई में घुस गई खाना बनाने को। खाना बनाती हैं, भाग के 2 फुलकियां रखी जाती, फिर बनाए हुए जुट जाती हैं। वो रसोई की तरफ बाकी निगाह है, कितनो आटा रहेगा, जितनो आटा मारो डोकरिया ने सारो आटा खत्म कर दियो। और देख ली अब आटा नहीं रहो, देख ली अब आटा नहीं रहो, सही पेट भर के बोलो अब नहीं खानी है, अब नहीं खानी है क्या। बोले हाँ महाराज। लास्ट में पहले शायद बड़ी बड़ी मैया जानती होंगी, खाना बनाने के बाद इतना आटा लास्ट में बचा लेती, बाकी बोरिया बनाने को। बोरिया समझो, बोरिया समझो ना, कछु और कहवे तुम्हारे। बोरिया मतलब इतना आटा रह जावे तो मोटी मोटी लोबा बनाए के और आंच में गाड़ देवे, है ना, हमारे यहाँ बोरिया कहवे बाबू। तो डोकरी ने कहा करो थोड़ो सो आटा रह गयो, तब तक नाती आओ, नाती रो लगो अम्मा भूख लगी है।
अम्मा के लगी रुक जा परियो दमाद सब आटा खाएगा घर में, अब आटा ना जूना है कहीं का थोड़ो सो रह गो है आटा में, बाकी भोरिया बना देती, भोरिया तू खा रही है चुप है जा। दमाद खाना खाए कि पानी पी के खटिया पे लेट गो, दिखावटी आंखें बंद कर ले कि डोकरिया समझे के दमाद सोएगा, लेकिन मुंह सब सुर रहा है। और जैसे ही बने भोरिया बनाई कि आंच में गाड़ी और भोरिया पकी, तैसे डुगरिया ने निकारी भोरिया और नाती को देने को वही तो सोई उठ के बैठ गए। अम्मा अम्मा का भोरिया बनाई भोरिया। बे बोली काय बेटा दमाद खाएगा। देखो है तुम बिल्कुल मेरी अम्मा की तरह, सच्ची बता रही तुम बिल्कुल मेरी अम्मा की तरह हो। मेरी अम्मा ऐसी है, पहले मुझे खाना खवाए के लिटाई देते है, थोड़ी देर बाद फिर भोरिया बनाए के देते है। तुम मेरी अम्मा की तरह हो बिल्कुल, और मेरी अम्मा सी अम्मा मो को भोरिया दे और मैं ना खाऊं, लाओ ले आ। हाय राम तो भोरियो खाएगा, नाती फिर पेट पकड़ के रहेगा। अम्मा भूख लगी है, अम्मा बोली चुप जा बरियो दमादो खाएगा भोरिया। हम कहा करें घर पे थोड़े से चना रखे हैं लाला, जो सो जाएगा तब मैं तो कुछ चना भूंज के दे दूंगी। चना चब लिए, ऊपर से पानी पी लिए, पेट में थोड़ो आठ है जावे। अब भैया कहा भैया दमाद भोरिया खाए के पानी पी के लेटेगो, आंखें बंद कर ले, डोकरिया जो समझ रही सोएगो, बू सब सुर रहा है। और जैसे भैया चना भूंजे, अब चना कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो शांति से भुनी जाएंगे, चना भूजेंगे तो चट चट की आवाज, और जैसे चटपट की आवाज वही सोई उठ के बैठे गए। अम्मा अम्मा का चना भूने चना। अबे का बोली काय बेटा दमाद खाए होगा। तुम बिल्कुल, तुम्हारी कसम तुम बिल्कुल मेरी अम्मा की तरह हो। मेरी अम्मा वैसे ही करते है, खाना खवाए के मोह लिटाए देते, फिर थोड़ी देर बाद भोरिया खवाते, फिर थोड़ी देर लिटाए देते, फिर थोड़ी देर बाद चना भून के देते। मेरी अम्मा सी अम्मा दे, मैं ना खाऊं, ला लेना आओ। वो बरियो दमाद चना खाए गयो लाला, फिर पेट पकड़ के रह गयो, फिर पेट पकड़ के रह गयो। बे चना खाए की पानी पी के फिर लेट गए आंखें बंद करके। थोड़ी देर बाद ससुर आए, ससुर ने लड़के को रोते देखा, क्या है क्यों रो रहा है ये। अबे का बोली का बताएं, घर में इनका आटा तो बरियो दमाद सब खाएगा, भोरिया बनाई बहुत सब खाएगा, चना भूने बे भूख के मारे रो रहे हुए। दमाद बोले का, बे ससुर बोले का, बोले हाँ एक बात बताऊं, बोले हाँ। एक काम कर रहे हैं, बोले कहा अबे तो जो सोए रहो है, बोले हाँ। वो सुनी सवर रहो है, दुकट्टा नो सोच रहे हो कि सोए गयो। अब भैया अबे बोले देख एक बात बताऊं, बोले हाँ। अभी मैं तुरंत लौट के जा रहा हूँ, बोले हाँ। थोड़ी देर बाद लौट के आऊंगा, बोले हाँ। मैं तोते कांगे रोटी लेके खेत पे क्यों नहीं गई, हम तुम्हें मारेंगे पर मारेंगे ना, तुम रोइयो पर रोइयो मत। वे बोली ठीक है। थोड़ी देर बाद ससुर लौट के आए, नाती को रोवत देखो, जवाब दिया क्यों रो रही है तू, ये बता पूरा दिन मुझे खेत पर हो गया, खाना लेके क्यों नहीं गई। अबे का बोली घर में इतनी बिजी गई, एक मिनट को टाइम नहीं मिलो मुझको, मैं कहा बताऊं। ससुर ने कहा करो दिखावटी बार पकड़े दमाद को दिखाने के लिए, बार पकड़े अंदर कमरा में ले गो, अंदर से किवाड़े बंद कर ले, और एक पेनिया लई, पेनिया समझते हो ना, एक डंडा बन लेके अंदर से किवाड़ी बंद कर ले, डंडा लेके जा किवाड़ में मारे, जा किवाड़ में मारे, जा किवाड़ में मार किवाड़ में रो। और सासू माँ चिल्ला रही, आए दैया मर गई, आए दैया मर गई, आए दैया मर गई। दमाद सोच लगे डोकर डुकरिया मेरे मारे ढोंग कर रहे, मैं नहीं जाऊंगा, ये सोच रहे चलो जाए, मैं नहीं जाऊंगा। पहले की बरोसी समझते हो ना, पहले बरोसी जमीन में हुआ करती थी, आजकल कहीं कहीं आज भी है, जमीन में गड्ढा खोद के बरोसी बनाई जाती थी। तो दमाद ने देखो चलो कितना ढोंग करोगे कर लो, बाने बैग उठाए के रसोई में डुबकाए दो, पूछाए कि वह बरोसी में बैठेगा, ऊपर से हड़िया को पारो लगाए लो, ऊपर से हड़िया को पारो लगाए लो। डोकर बोले देख रही, बोले हाँ अब चलोगा होएगो, ने किवाड़ी खोल के देख, जैसे ने किवाड़ खोले तो खटिया खाली, खटिया खाली पड़ी। अबे ऐसे क्यों बोली देख लो है, हम रोई पर रोई ना है। अबे बोले देख ले है, हमने मारो पर मारो ना है। बे बोली तुमने मारो पर मारो ना है, हम रोई पर रोई ना है।
उनने ऊपर से हड़िया को पारो हटाओ बे बोले देख लो हम गए पर गए ना हैं। तो आजकल ऐसे हुए जिन्हें भाई भाई का अपमान सहन नहीं होता है। एक बात बताओ, दमाद भी 3 प्रकार के होते हैं भैया। दमाद भी 3 प्रकार के होता है। एक होता है दमाद, एक होता है दुल्ली, एक होता है दमदुल्ली। फर्क क्या होता है? दमाद उसे कहते हैं जो साल में या 6 महीने में एक बार ससुराल जाए, वे हैं दमाद, वे हैं दमाद। और दमदुल्ली दमदुल्ली कहता है 3 महीना में 4 महीना में ससुराल के चक्कर ही काटते रहे, वे हैं वे हैं दुल्ली, वे हैं दुल्ली जो 4 महीना में 5 महीना में ससुराल के चक्कर काटे, वे हैं दुल्ली। और एक होता है दमदुल्ली। दमदुल्ली कैसे होता है? ले रुपया सारे और सारी के संग में खेत में बाजरा न रह रहे, वे हैं दमदुल्ली। कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू वही होती है, दमाद सच में वही होता है। और दमाद की लाज, लड़के की लाज, अपनी इज्जत अपने हाथ में हुआ करती है। दमाद वही होता है जो साल में एक बार जाए। और ज्यादा मुसीबत आए वो चीज अलग है। कुछ लोग होते हैं बस मतलब क्या होता है, सुड़ी समझदार के लिए इशारा काफी है। बोली गोविंद भगवान की। तो आजकल ऐसे हो भैया है चमक